मित्रों, हम पर सदियों तक मुगलों का शासन रहा और फिर पिछले 200 वर्ष ब्रिटिश ने राज किया। कई बार मैं सोचता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इस गुलामी के दौरान कैसा फील किया होगा, क्योंकि हम तो स्वाधीनता के बाद पैदा हुए। पर क्या हम वाकई में आज़ाद हो गए थे, या गोरे साहबों की जगह ब्राउन साहेब आ गए थे? और अगर वाकई पीछे मुड़ के देखा जाए तो 77 साल इस इंडिपेंडेंट इंडिया में रहने के बाद अब मुझे लगता है कि हम तो वाकई एक ब्रिटिश कॉलोनी में रह रहे हैं। तो हमको भी वही फीलिंग होनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों को होती थी। अभी भी उनके बनाए नियम कानून चले आ रहे हैं, एंड भले ही अपने आप को आज़ाद कहते हो, पर कल्चरली तो हम अभी भी गुलाम हैं। कमाल की बात यह है कि हम अपने आकाओं को अभी भी एडमायर करते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, उन्हीं की वेशभूषा पहनते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं और उन्हीं से वैलिडेशन चाहते हैं। ये तो हमें डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारी आंखें खोल दी। जिस तरह से वो इलीगल इंडियंस को आज अमेरिका से बाहर निकाल रहा है, उससे हमें अपनी औकात का पता चलता है कि हम वाकई कहाँ खड़े हैं। अगर देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी भी 3 पीस सूट पहन के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, और शायद वो जिंदगी भर करते रहते अगर वो ट्रेन से बाहर फेंक न दिए गए होते। तब उनको एहसास हुआ था कि वो कौन है और कहाँ खड़े हैं। आज सत्या नडेला और सुंदर पिचाई या उस जैसे लाखों लोग जो अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सोचते हैं कि वो अमेरिकन है। और भले ही कितनी सैलरी हो जाए, कितनी पावर उनके पास आ जाए, एक दिन उनको भी इसी तरह निकाला जाएगा, क्योंकि उनकी स्किन वैसी ही है जैसी हमारी और आपकी है। अफसोस है कि पैसे से स्किन का रंग नहीं बदलता। हम सब कॉलोनियल मानसिकता के शिकार हैं। मुझे तो अब रियलाइज होता है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। वी आर लुकिंग टू द वेस्ट। हम उन्हीं किताबें पढ़ते हैं, उन्हीं की पिक्चर्स देखते हैं और कहीं ना कहीं मन में अपने आप को उन्हीं जैसे समझते हैं। इसी सॉफ्ट पावर के थ्रू जो उन्होंने मानसिकता डेवलप की है, उसी का फायदा उठा के वो आज हम पर राज कर रहे हैं। हमारा रुपया जो 1947 में 1 रुपये के बराबर था, वो 1971 में 5 रुपये का हो गया था और 1991 में 24 रुपये का हो गया था। 2001 में वो 48 रुपीज़ का हो गया था और आज 2025 में वो 88 रुपये हो गया है। ये दर्शाता है हमारी उन पर डिपेंडेंस या हमारी उन पर गुलामी। जितना रुपया नीचे जाएगा उतना वो हमारा दोहन कर रहे हैं। ये दोहन इंडेक्स है एक तरह से। और भी आज भी हम अमेरिका से सीधे सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अभी भी सॉवरेनिटी जो है वो टोटली हमारे हाथ में नहीं है। आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। आपका क्या विचार है मित्रों, इस बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।